پر निगहबान बनाकर नहीं भेजा। इसका माना, इसका मतलब है और है। इसका मतलब ये है कि हुजूर की जिम्मेदारी नहीं है इस पैगाम को जाना, जिम्मेदारी वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हुजूर पर, मेरे नबी पर सिर्फ इतना है कि वो बलागुल मुबीन कर दे। ये जो निगहबानी की बात है, इसका मतलब ये है कि किसी को जबरदस्ती इताअत पर लगाया नहीं जा सकता, किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया नहीं जा सकता। इनके जो आमाल हैं, ये जो करते हैं, इनका आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के आमाल के जिम्मेदार नहीं है, कोई झूठ बोलता है तो इस पादाश में हुजूर से तो नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? ये माना है। कोई चोरी करता है तो हुजूर से तो नहीं पूछा जाएगा, कोई नमाजें नहीं पढ़ता तो हुजूर से तो नहीं पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? उस बंदे से पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा? यानी मैं अपने अमल का जिम्मेदार हूं, आप अपने अमल के जिम्मेदार हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अब मैं वजाहत कर लेता हूं। अगर किसी की शेव है, दाढ़ी नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन है? क्या आप उसे जबरदस्ती कहेंगे जी जनाब वो ढबर दाढ़ी रखे? ये कह सकते हैं? नहीं। कि जब हुजूर को मना फरमा दिया, हुजूर के बारे में फरमा दिया कि आप इसके अमाल के जिम्मेदार नहीं है, या किसी की दाढ़ी पूरी नहीं है तो आप उसकी पूरी करेंगे तो वो नमाज पढ़ा सकता है, या आप उसकी पूरी करेंगे तो वो जनाब इस मुसल्ले पर खड़ा हो सकता है, कह सकते हैं, पैगाम दे सकते हैं। पैगाम, ये तो बलाग की मैंने बात की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिज्जतुल विदा के मौका पर आपने इरशाद फरमाया था, तो यही था कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। अब हर शख्स को अमल का पाबंद तो आपने नहीं बनाया। समझ आ रही मेरी बात की? तो सहाबा ने क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने इसका हक अदा कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, शहादत की उंगली को उठाकर, मेरे मौला तू गवाह हो जा कि मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। और इन्होंने इस बात को एडमिट कर दिया, ये भी गवाह हो गए। मैंने हमारा काम है पैगाम पहुंचाना। क्या काम है? पैगाम पहुंचाना। हम ना किसी का मजहब बदल सकते हैं, ना हम किसी के मजहब को बदल सकते हैं। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, जिसको अल्लाह चाहे हिदायत देता है। हाँ, ये याद रखें, तबकाए इंसानियत में से मुख्तलिफ लोग होते हैं। एक तबका होता है सलीमुल फितरत लोगों का। कौन होता है? बोले, लफ्ज बोले। सलीमुल तबा या सलीमुल फितरत लोगों का एक तबका होता है। उन्हें जहां से अच्छी बात मिलती है वो ले ले, वो इतराज नहीं करते। और उनकी मिसाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की है। सभी सलीमुल फितरत लोग, यानी वो हमेशा नेकी की तलाश में होते हैं, खैर की तलाश में होते हैं, भलाई की तलाश में होते हैं। जहां से उन्हें मिले वो देखते नहीं है कहने वाला कौन है। वो ये नहीं सोचते कि ये कहने वाला कौन है, शरीयत के ज़ाहिरी असूलों पर पूरा उतरता है, या इसने जुब्बा कुब्बा पहना हुआ है, टोपी शोपी पहनी हुई है, जनाब धूप डांग रचाया हुआ है या नहीं। वो देखते हैं कि जो ये बात कर रहा है वो कितनी आला है। वो सलीमुल फितरत लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जरा दलील शलील अकल शकल को लेकर आते हैं, वो बहसों मबासे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनकी भी फिर दो किस्में होती हैं। कुछ बहसे मबासे में पढ़कर जानना चाहते हैं, कुछ बात और मबासे में पढ़कर बिगाड़ना चाहते हैं, यानी काम खराब करना चाहते हैं कि ये काम होना नहीं चाहिए। वो उनका मतलब ये होता है। इसलिए ये भी दो होते हैं, वो मान जाते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। और कुछ लोग हैं वो जीत होते हैं, जो मर्जी कहते रहें। उनके लिए शायद डंडा जो है उसकी जरूरत होती है, लेकिन हम यहाँ कोई डंडा चला नहीं रहे। जिसका जी चाहे वो ले ले और जिसका जी चाहे नहीं ले ले। तो मैंने ये अर्ज किया कि जब अल्लाह ने फरमाया है हबीब आप इनके आवाज के जिम्मेदार, आपसे पूछनी होगी कि किसी ने नमाज पढ़ी है नहीं, किसी ने जनाब अपना क्या गुनाह किया है। आपका काम क्या है? आप पहुंचा दें। और आप भी इसी नजरिए पर काम करें कि आपका काम क्या है? अच्छाई की बात को पहुंचाना, किसी को दावत देना, नमाज की दावत देना, सच की दावत देना, ईमानदारी की अमानत की दावत देना, उसने अखलाक की दावत देना। आगे कोई करता है या नहीं करता ये हमारा जिम्मा नहीं है। हमें सिर्फ ये पूछा जाएगा क्या आपने पैगाम पहुंचाया, या यही पूछा जाएगा ना, यही सवाल किया जाएगा कि आपने पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। बच्चों को आपने नमाज की दावत दी या नहीं दी, लेकिन अपने बच्चों पर सख्ती यूरोप नहीं है, याद रखें। अगर से हम यूरोप बन रहे हैं, यूरोप बन रहे हैं, अब कहां कहां दावत दी जा सकती है। अब मैं कल की बात बता दूं, मैं भी बच्चों को लेकर वो खेड़ा नमक की कान में गया, और वहां और भी ज़रा फैमिलीज होती हैं। तो जब हम वहां घूम रहे हैं तो बच्चियां और बच्चे
अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए, जिस चीज को देखे उनके मुंह से निकले वाओ, क्या निकले। अब मैंने सुना 2-3 मरतबा, मैंने रोका, मैंने कहा बच्चों अगर आप माइंड ना करें तो आपको एक बात बताऊं। उन्होंने कहा जी बताएं। मैंने कहा हम मुसलमान हैं, आप वाओ कहने की बजाय कहे सुबहान अल्लाह। भाई दावत पहुंच गई, दावत अल्लाह की आपने नमक उछले लेगा, आप क्या कहें सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, कितना हसीन है। तो इसमें ये वाओ भी नहीं कहना पड़ेगा और अल्लाह की तारीफ भी हो जाएगी और हमारी मुसलमानी जो है उसकी भी एक अलामत हमें आ जाएगी। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। तो इसका मतलब ये मिसाल मैंने इसलिए दी, आप जहां भी हैं मौके के मुताबिक आप वहां पैगाम पहुंचा सकते हैं। आपने पैगाम पहुंचाया, हो सकता है 2, 4 या 10 बच्चे उसके बाद उन्होंने वाव नहीं कर सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया, जो चीज देखें उसको सुभान अल्लाह कहें। तो आप भी ये पैगाम पहुंचाने के लिए कमर बस्ता हो जाए, जहां है पता है नेकी की बात का जरूर बोले और कहें। तो अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकीन का तर्ज अमल बताया है। किसका तर्ज अमल? मुनाफिक कौन होता है जी? मुनाफिक कौन होता है? सारी मोटी सी तारीफ कर देना। मुनाफिक वो होता है जो बाहर से और अंदर से और होता है, कहता कुछ है करता दोगला। कौन? दोगला इंसान को क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। और ये मुनाफिक की 2 किस्में होती हैं, एक अमली और एक तकादी। एक अमली मुनाफिक और एक तकादी मुनाफिक जो है उसके लिए सजा है कि वो जहन्नम के सबसे निचले गड़े में होगा। और अमली मुनाफिक कोई भी हो सकता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वादा खिलाफी करता है वो क्या है? मुनाफिकत की अलामत है। जो अमानत में खयानत करता है वो क्या है? मुनाफिकत में एक अलामत है। इसी तरह जो लोग गाली गलौज करते हैं लड़ाई वक्त, उनके अंदर भी एक अलामत पाई जाती है मुनाफिकत की, जब तक कि वो छोड़ नहीं देता। तो ये अमली मुनाफिक है। जब तक वो मुनाफिक जैसा अमल करता रहेगा उसको गुनाह को मिलता रहेगा। इसलिए अमली मुनाफिकत से हमें दूर जाना चाहिए, भागना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे मुसलमान बन जाएं। अब ये मुनाफिकों की बात हो रही है और मुनाफिक के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सूरत भी नाज़िल की है। उसका नाम क्या है? सूरतुल मुनाफिकून। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान को भी मुनाफिकों के साथ मंसूब कर दिया नहीं कर दिया। इसकी पहली आयत में पढ़ के फिर उधर आता हूं। अब मुनाफिक का ये मुआशरे में ये दर्जा होता है, इस जाअल मुनाफिकूना, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू को कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। ये कौन कहते हैं? अब रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं या नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है। वो आगे कहते हैं आप अल्लाह के रसूल है, बाकी अजमतें नहीं मानते। जब कहते हैं ये नहीं कहते मेरे रसूल ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने कहा, मेरे करीम ने कहा, मेरे आका ने कहा, नहीं वो कहेंगे अल्लाह के रसूल ने कहा। क्या कहा? अल्लाह ने। आप ये दोस्त किया मेरे मुआशरे के अंदर, पुराना लोगों के हाथ में खुदा की कसम को ये कहते अल्लाह के रसूल ने कहा। भाई तेरा रसूल नहीं है, मेरा रसूल नहीं है, उसका रसूल नहीं है, गरीब के रसूल नहीं है, अमीर के रसूल नहीं है। कभी सीने पर हाथ रख के ये भी कहो कि अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह का रसूल, मेरा रसूल मोमिनीन को जानों से करीब है। कभी सीने पर हाथ रख के कहो मेरे रसूल ने कहा, मेरे आका ने कहा। कितना लुत्फ आता है, कितना सुरूर। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तो मुनाफिक भी कहते हैं। पालू वो कहते हैं न चाहो, हम गवाही देते हैं इन्नका रसूलुल्लाह, कि आप यकीनन, इन्ना भी कहा, अल्लाह के ऊपर जबर भी आई, जरूर 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 आप अल्लाह के रसूल हैं। इतनी तशद्दुद के साथ वो कहते हैं वल्लाहु यअलमु, अल्लाह फरमाता है अल्लाह जानता है, खूब जानता है इन्नका रसूलुहु, कि आप उसके रसूल हैं। लेकिन बंदा हो और अल्लाह ताला यशहदु, गवाही देता है। और अल्लाह क्या करता है? गवाही देता है इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, ये मुनाफिक अपने दावे में झूठे। मुनाफिक अपने दावे में ये आपको रसूल नहीं मानते, ये अल्लाह का रसूल मानते। क्या मानते हैं? अपना रसूल नहीं मानते। बड़ी मेरा रसूल है यही बात कर, अपना रसूल नहीं मानते। जिसने अपना रसूल मान लिया वो अबू बकर सिद्दीक बन गया, जिसने अपना रसूल मान लिया वो अपने फारूक बन गया।
جس نے اپنا رسول مان لیا وہ حضرت عثمان غنی، جس نے اپنا رسول مان لیا وہ حضرت مولا علی بن گیا، جس نے اپنا رسول مانا وہ حضرت علی حجویری بن گئے، جس نے اپنا رسول مانا وہ مہر علی بن گئے. ان کو مراتب اور مل گئے جو زندگی بھر یہ کہتے رہے اللہ کا رسول ہے. کس کا رسول ہے؟ اللہ کا رسول ہے. بھائی اللہ کا رسول تو ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ رب فرما رہا ہے میں نے رسول بھیجا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ترجمے یہ کر دیے لوگوں نے اللہ کا بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ کا بھیجا مانتے، ہم تو یہ بھی مانتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا. خود تو نہیں آئے نا، کیا خود تو اللہ نہیں بھیجا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا مانو کیسے؟ مانو ایسے جیسے ابو بکر صدیق نے مانا. اور انہوں نے کیسے مانا؟ انہوں نے ایسے مانا، انہیں شرک کا خطرہ نہیں تھا. عظمت رسالت جب پوچھنی ہو تو ابو بکر صدیق سے پوچھے، عمر فاروق سے پوچھے. پہلے یہ باتیں بتاتا رہتا ہوں. جب پوچھا ابو بکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو کہا اب گئی تو اللہ رسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اور آج ہم کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے رسول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نبی وارث ایسے لفظ اب لکھے جاتے تھے، کبھی بسوں پر بھی ہم نے پڑھے تھے اللہ نبی. اب کہتے نہیں اللہ وارث، نبی کوئی وارث نہیں. نبی تو ہماری جانوں کو وارث، ہمیں نبی ہمارے مال کا وارث ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے. تو منافق کا یہ معاشرے کے اندر مقام ہوتا ہے کہ اس کی سچی بات بھی کیا ہوتی ہے؟ غلط ہوتی ہے. یاد رکھیں، جب وہ سچی بات کرتا ہے پھر بھی ناقابل یقین ہوتا ہے، ناقابل اعتماد ہوتا ہے. تو منافقوں کی بات اللہ نے جہاں بیان فرمائی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، قبول کیا. کس کی اطاعت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کیونکہ پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے؟ میت رسول فقط آتا اللہ. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں طاعَةٌ، ہم نے اطاعت کی، ہم نے بات کو مان لیا. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ سے علیحدہ ہوتے، جب آپ سے علیحدہ ہو جاتے، چلے جاتے، آپ کے پاس کہتے ہیں ہم نے سمیعنا و اطعنا، سمیعنا و، ہم نے سنا اور مانا. اطعنا ذرا آہستہ کہتے، کیا کہتے؟ آہستہ کہتے. ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی. لیکن فَإِذَا بَرَزُوا، جب وہ باہر چلے جاتے، مِنْ عِنْدِكَ، آپ سے، آپ کی مجلس سے، آپ کی محفل سے، آپ کے پاس سے، آپ کے دربار سے جب باہر چلے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ رات کو مشورے کرتا ہے. بیعت کا مطلب ہوتا ہے رات کو مشورہ کرنا. پھر رات کو وہ سارے شیطان کو منافق اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ مشورے کرتے ہیں اپنے گروہوں سے. یہ تفسیر میں کہہ سکتے ہیں نا، بھائی مشورہ ایک بندے نے تو نہیں کرنا نا، اپنے لیڈران سے، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، سب سے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، بات سن کے چلے جاتے ہیں. دماغ استعمال نہیں کرتے، پھر جا کر اپنے مولوی کو بتاتے ہیں، پھر مشورہ کرتے ہیں.